ज़ाकिरीन हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और खुसूसन हमारे नाज़िम ज़ैन हैदर साहब का कि जिन्होंने हमारे सारे मजालिसों को, महफिलों को यहाँ पे, उसके अलावा इमाम बारगाह में मस्जिद शिया जामा मस्जिद में खिदमत करते आ रहे हैं। बिना किसी हदिये के अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और मज़ीद तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो है एक छोटी सी मीटिंग के वास्ते सबको इन्फॉर्म कर गई दोपहर को। सबसे पहले आज शब विरादत के रोज़ ये खुशखबरी है, आइटा फाउंडेशन हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इसके मौके पर तमाम उलमाए अलीपुर और सरपरस्तान और तमाम हमारे मेंबर्स, बाकी जो भी कनेक्टेड हैं, उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे तमाम डायरेक्टर्स अहदेदार के खिदमत में शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस काम में हमारा पूरा साथ दिया। स्पेशली हमारे दाशुक भाई मुश्किल साहब, जिन्होंने पूरा हमारा ये लीगल प्रोसीजर में जो भी था, मतलब लॉयर हायर करना हो, बाकी जो भी लीगल प्रोसीजर में सारे एक्टिविटीज करने के लिए उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। हम इनके खिदमत में शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार और इन सारे डायरेक्टर्स और अहदेदारान के को मजीद कारोबार में तरक्की अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब आज की मीटिंग का मकसद जो है, सबसे पहले यहाँ पे आइटा फाउंडेशन के नाम से कमेटी बन चुकी है और बाकी जो भी मजलिस महफिला और दुआएं तबूरियां अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका मकसद क्या है? पहली बात जो है ना, अब ये कमेटी बनाने का भी मकसद है, हमारी ज़बान बोली सही है। अब फाउंडेशन बनाने के वास्ते कोई ना कोई फाउंडेशन का फायदा उठाएंगे। कौन हमें हमारे पूरे डायरेक्टर्स की दो मीटिंग हुई। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग या पूरे गाँव वाले का कराना सबसे पहले। अब इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करना। अब क्या वास्ते है, तो अब हमारे पास ये 25-30 साल में सबसे ज्यादा ऑफिसर्स हमारे गांव के जयपुर में ही, उसके अलावा फैमिली ही और रिसोर्सेस ही पूरे। इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, अब तक तो नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह है। अब हमें कुछ कर को दिखा सकती है, पहली बात। दूसरी बात है, हमारा ये बिजनेस में 50 से 60 साल जयपुर को आना जाना है। 50 से 60 साल से हमें ये बिजनेस में है। इसमें जो भी हमारे बुजुर्ग जो काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक यहाँ तक लगाई है, लाइन दिखाई, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना, पहली बात हमें जब 50-60 साल में काम करें तो हमारा एक्सपोर्ट कितना है? हमारा एक्सपोर्ट है पूरे मेन जयपुर हब प्रीशियस स्टोन्स को। और हमारा एक्सपोर्ट क्या है? जीजेपीसी के डेटा के मुताबिक 2023 ये पूरी रिसर्च जो है हमारे पूरे टीम की मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक सबको मालूम है, लेकिन मैं एक रिमाइंडर के वास्ते तुम्हारे सामने एक करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह पॉइंट के ऊपर आती एक 5 से 10 मिनट बर्दाश्त कर ले तो अच्छा है। बाकी जबान का इसका जबान ही अच्छी 2022-23 में 3,837 करोड़, 23-24 4,316। ये इंडिया का जमशेद ज्वेलरी का सिर्फ प्रीशियस में इतना एक्सपोर्ट है। इसमें हमारा हिस्सा कितना है? 1% है। हमारे प्रेजेंट हमारे गांव वाले 7 कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह ही पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट केवल नहीं है, तो एक रीजन है, हमारे पूरे डेटा है। बाकी आप लोग इसमें ये कर सकते हैं, जेजेपीसी की एक्सपो ये है, वेबसाइट है, उसमें चेक कर सकते हैं। तो रीजन क्या वास्ते है? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ट्रेडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, जनता होना हमें कर रही है, जनता हो सकता है कोशिश कर रही है। मेन चीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसके वास्ते हमें ये फील्ड में जरा पीछे ही ऑर्डर पूरे नहीं हो रही और हमें डिपेंडेंट ही बाजार के ऊपर। अब हमें इंडिपेंडेंट होने के वास्ते एक रास्ता है, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होना।
हमारे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई तो हमें इंडिपेंडेंट होकर हमारा काम कर सकते हैं। बहुत सारे के साथ लोग जितने भी यहाँ आई हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है आज की तारीख में। किसी की ऑर्डर पूरे नहीं हो रही है, जो माल होना वो माल नहीं मिल रहा, कैंडिडेट की परेशानियां पूरे को ही। इवन भाई मिलाने को भरोसा जो मेरे ऊपर गुजरा सबके ऊपर भी गुजरा नहीं है, कहीं ना कहीं से वो हिसाब से ये प्रॉब्लम है। ये सब चीजें देखो हमें डायरेक्टर से सब पूरे मिलकर 2 मीटिंग करी। मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा तो गांव वाले को मैन्युफैक्चरिंग कराना 100 आदमियों को 100 गांव वाले को लेने का आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम सिखाना जयपुर के अंदर। वो कैसा करना 8 से 10 रुपए की बैच लगाती है हमारे दाशु भाई, फिर पूरा एप्लीकेशन के बारे में समझाते हैं इंशाल्लाह। एक 10 मिनट खत्म कराता हूँ। और इसमें 100 आदमी को लेने का आपको यहाँ जयपुर में रखो की तो यहाँ पूरा ये है मैन्युफैक्चरिंग हब पर। और कौन क्या हिसाब से सीखता है देखो ये कर हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, रहने के वास्ते रूम है और खाना पकाने रहने के वास्ते किचन का पूरा ये फैसिलिटीज है। 3 स्टार फैसिलिटी मिलती है। जो भी आपको काम करना सीखता है 8 से 10 आदमी की ग्रुप 150 आदमी मिल सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बैचलर्स। अगर कोई भी फैमिली वाला भी आपको मैं सीख लेता हूँ तो नो प्रॉब्लम आपको सीख सकता है। खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम पूरा आइटा फाउंडेशन देती है। आने जाने का अगर कौन भी खुद के पैसे हमने आपको खुद रूम लेने को रखा है तो फाउंडेशन उसका हेल्प करती है। अगर कौन भी क्या भी नहीं कर सकता तो पूरी तरह आइटा फाउंडेशन उसके साथ है, वो हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी जवाहरात का काम करना, बिजनेस करना, अगर कोई तो कितना बढ़वा होना अगर पूछे तो एक आदमी बोलता 5 लाख होना, एक आदमी बोलता 10 लाख होना, एक आदमी बोलता करोड़ होना, 2 करोड़ 5 करोड़ होना। आइटा फाउंडेशन आज की तारीख में इमाम बारगाह बेट को बोल रही है अगर जवाहरात का बिजनेस करना सीखना है क्या भी जरूरत नहीं है, एक आधार कार्ड होना, दिल में जज्बा और काम करने की एक ये होना, क्या होना डिजाइन होना। फर्स्ट प्रायोरिटी जिसका बैकग्राउंड कमजोर है एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा है, एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ती है वो इसके हिसाब से मेरिट में ये करती है, सिलेक्शन करती है। जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म आए के बाद उसे जो भी है उसके हिसाब से ये करती है, सेलेक्ट करती है। कारीगर हमारे दिमाग में आज मतलब जब मेरे बचपन से, इससे पहले का तो मालूम नहीं, मेरे बचपन से आज तक कारीगर का मतलब लेबर क्लास। आज की तारीख में आज से 2-4-5 साल में कारीगर लेबर क्लास नहीं है। जयपुर में सब जने जानते हैं प्रोफेशनल है, स्किल और हुनर है, लेबर क्लास नहीं है। आज जयपुर के कारीगर कम से कम हमारे से ज्यादा कमा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले अच्छे कारीगर आई वही जानते हैं। जानते हैं मेरे से बुजुर्ग आई हमारे से भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हर महीना कमाने वाले मौजूद ही कारीगर। हमारे दिमाग से सबसे पहले हमारे पूरे गांव के दिमाग से निकालना हमें ये कारीगरी जो है लेबर क्लास नहीं है। लेबर क्लास में 200-500 हजार कमाने का नहीं है सिस्टम। कम से कम 5-5 हजार, अबू भाई बोले 10,000 रुपए रोज कमाने वाले हैं, एक पीस एक महीने का रोज कमाने वाले तक की एक इन्फॉर्मेशन है। मिनिमम कम से कम 2-3 लाख रुपए आदमी आराम से खेलने को कमा रहा है इसमें कारीगरी में। सबसे वो दूसरी बात उसके अलावा फाउंडेशन, आइटा फाउंडेशन किसी का पर्सनल नहीं है। आइटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइटा फाउंडेशन किसी का पर्सनल नहीं है, पूरे गांव के वास्ते बन हुआ है। चाहे वो जयपुर में रहो, जयपुर से बाहर रहो, गांव में रहो, कौन कहां में रहो, पूरी तरह फाउंडेशन का फायदा उठाओ मेहरबानी से। फाउंडेशन को फैमिली समझ को पूरी तरह फाउंडेशन का फायदा उठाओ। और किसी का कोई एहसान नहीं है, कोई भी आपको यहाँ काम सीख गया तो किसका पर्सनल नहीं है ना, मैं बुलाया तो राशु भाई बुलाया तो अबू भाई बुलाया तो ये होता है, प्रॉब्लम होता है, एहसान होता है, फलान भी बुलाया करा, ये फाउंडेशन करा। आज फाउंडेशन तुम्हारी हेल्प करता है, समाज में फाउंडेशन की हेल्प करो। अगर फोन का पैसा फाउंडेशन आज तुम्हारे पीछे 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, फाउंडेशन को 10 लाख रुपए दे तुम्हें। अगर ऐसा हमारा जो ये हमारा टारगेट पूरा होगा तो अगर 100 कारीगर हमारे कंप्लीट हो को महीने को लाख रुपए कमाने वाले हो गए तो पूरे इतने नियत कर ले को मेरे 2 महीने की इनकम फाउंडेशन के वास्ते देता हूँ। आज के 5 साल के बाद हमारे वास्ते खास बिल्डिंग तैयार हो जाती है। 2-3 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है, 100 में 2-2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए है। किसी भी डोनर ढंगाने की जरूरत नहीं है, जिसे फाउंडेशन उठा हो दिया वो फाउंडेशन मिलकर इमाम बारगाह हमारे पास बिल्डिंग आए थे इंशाल्लाह। फाउंडेशन की सबसे पहले
ये फैमिली समझ को ट्रीट करो और हमें इसका ये भी इंफॉर्मेशन सब जुम्मे की नमाज में भी है इमाम जुम्मा को इन्फॉर्म करो जुम्मा को इन्फॉर्म करो ये करती हैं पूरा डिटेल बताती है इसके बारे में जो भी ख्वाहिशमंद है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है ख्वाहिश मतलब दिल से चाहना हो तो मैं आपको कुछ करना काम करना टाइम पास करने के बाद फालतू में इधर उधर टाइम पास करने का हिस्सा नहीं है बाकी फंड्स की ये है जरूरत है वो इंशाल्लाह उसका भी आगे जाकर हमें कहते करेंगे बंदोबस्त अगर हमें इसमें कामयाब हो गए तो नेक्स्ट स्टेप 2 ये जो है स्टेप 1 में 100 कारीगर हमारे पास होना स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 3 में स्टेप 2 स्टेप 3 में हमें खुद कारखाना में लगा को हमारे पास अगर 50 कारीगर भी तैयार हो गए 40 से 50 कारीगर तैयार हो गए आज के 6 साल में अब 6 महीने में 6 महीने से 12 महीने तक के तो हमें खुद मिशन आने लगा को यहाँ से जगह है दूसरी कोई जगह ले ले को हम कम से कम 30 से 40 में होगी तो हमें खुद स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप 2 स्टेप 3 में अलीपुर जमशेद जूलरी एसोसिएशन बैंक ऑफ आइडा के साथ ले ले को हमें खुद रफा इंपोर्ट कर को इंशाअल्लाह रफा इंपोर्ट कर को बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है और एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है सब जने को मालूम है सो बच्चे के वास्ते जवान के वास्ते एक बात बता दो किलोआ में खरीदना कैनेडा में बेचना उसके अलावा क्या भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग हमें कैनेडा में खरीदनी कैनेडा में बेचनी ना हमारे ये पूरे हो रही ना हमारे ऑर्डर पूरे हो रही मैं लास्ट ईयर एक मिसाल मेरे खुद का एक पर्सनल ये बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर में इसमें था इटली में विचेंजा फेयर में 5-6 कंपनियां से अपॉइंटमेंट लेकर जाकर बात करा सब जने क्या बोल रही है तो अग्रीमेंट करो क्या अग्रीमेंट है 2 से 3 साल तक तुम्हें एक माल एक क्वालिटी एक प्राइस में देना हमें जो है हमारे जरिए क्या है मैं पर्सनली स्मोकी टॉपर्स का ऑर्डर भी एक्सेप्ट नहीं करा नहीं दे सकते हमें आज जो माल 10 रुपए लेती है सामान 12 उसके बाद तो 15 उसके बाद तो 25 हमें ये काम नहीं कर सकते क्यों उनका बर्दाश्त मैन्युफैक्चरिंग नहीं है दिस इज द पॉइंट उसके वास्ते हमारा सब कारीगर होना अब आप सबसे रिक्वेस्ट क्या है कि तुम्हारे नजर में जो अच्छा जो कारीगरी सीखना चाहता है जो काम करना चाहता है उनको हौसला अफजाई बढ़ा को ये को ले लगा करना आती उसके अलावा तुम्हारे लिंगा में कोई रहता और इसमें मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में मेरा सीरियस और पूरा काम प्रोफेशनली तौर पर एप्लीकेशन तैयार है हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या देना क्या नहीं देना पेरेंट का सिग्नेचर होना छोकरे का सिग्नेचर होना पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर एक्सेप्ट करके मैं आता हूं तो ओके हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह और हमारी पूरी टीम पूरे 14 मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक पूरी जज्बात में पूरे इंसानियत के गांव को नहीं जस्ट छोटा ख्याल रखो बड़ा ख्याल पूरे इंसानियत की खिदमत करना क्या करना रोज़ महशर अल्लाह को रसूल अल्लाह को सूरत दिखाना क्या काम करने के वास्ते पूरी तरह जज्बे में खड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे नौजवानों की सेहत और सलामत की फर्स्ट प्रायोरिटी बैचलर्स उसके अलावा जो हैंडीकैप है जो नगीनों का काम कर सकती है उनके वास्ते बेज़बाना हैंडीकैप जो भी है हर बैच में एक होगा उनको भी लगा सकते जरूरी है उन्हें सीखने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग करना उनको जब उसे तजुर्बा हो जाता है उन लोग एक फैक्ट्री चला सकता है जब तक उसे तजुर्बा नहीं होता अब जब तक यहाँ देख रहे हमें जितने भी पेपर आई पहले कारीगर होंगे सही बात इस वास्ते भी बड़े-बड़े कारखाने चला उसके वास्ते और आयटा फाउंडेशन कोई पाबंदी नहीं लगा रहा आयटा फाउंडेशन कोई पाबंदी नहीं लगा रहा जो आदमी आपको सीख लिया अच्छी बात मुझे उसकी जिंदगी बना ले सकते महीने में 5 लाख कमा रहा है नो प्रॉब्लम सारी जिंदगी बस रास्ता दिखा रही हमें ले लगा बगा दिखा रही रास्ता दिखा रही उन्हें जरूरी नहीं उन्हें जिंदगी में कारीगरी कर लगा उन्हें एक्सपोर्ट बन को 2000 करोड़ कमाता है मालूम है अगर हमें और एक लास्ट बात अगर हमें ये टारगेट एक मिनट अगर हमने टारगेट को अचीव कर लिए तो 100 कारीगर हमारे पास हो जाए को हमें अलीपुर जमशेद जूलरी आइटा बैंक से कांटेक्ट करके काम शुरू करें तो अगर ये एक्सपोर्ट 6000 करोड़ का होता है इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद उसमें हमें 10% अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह करेंगे हो सकता है नो प्रॉब्लम जरूरी नहीं है आइटा बैंक से कांटेक्ट करना हमें जानता पूरी में हमारे सोर्सेस हैं बात की बात
ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुए के बाद सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में हमारे पास एक मिनट है खाली फंड्स के वास्ते वो हमें उनको लेते खाली फंड्स के वास्ते इन फ्यूचर अब नहीं। उसके अलावा जानता भी हमें हमारा हमारे पूरे गाँव ने खिसियाँ और सबको मालूम किसकी क्या हकीकत है। हमारे गांव की पूरी फितरतन आप जो इदारे में काम कर रही सब जगह काम कर रही जो भी काम कर रही उनको तजुर्बा होता है ये इदारे में क्या क्या क़यामत रहती है। एक इदारे से एक इदारा कोऑपरेट कर रहे तुम्हें कहेगा तुम लोग बड़े फिर आती तुम्हें फिर आती एक से चार मीटिंग हमारे आएगा हमारे छोटा गरीब की बड़ा गरीब की वाय को मिल हो रही है कि वो क्या हुए कि बुनियाद 2019 से आज तक ये आइटा अपने खुद को खड़े सो बिल्कुल कोऑपरेशन को नहीं जाना कोऑपरेशन है वजह है लेकिन तुम्हें करने गए तो तुम बढ़ने देते नहीं क्योंकि तो आइटम में ही सकते तुम बढ़ने देते नहीं अब तो दूसरे आदमी अब तुम बढ़ने देता है। हमारा मकसद हमारी टीम का मैं बोले 25 से 30 रुपया जो हमारे तैयार हो जाती है स्टोन की सही एक मून स्टोन का रफी सही आइटा से जो 200 बिल्कुल सही बात है आइटा बैंकनोट का मतलब है मेरे बोलने का मतलब हमारे पास चांदापुरी में सोर्सेस हैं चांदापुरी की रफ्तार में मंगा सकती है आइटा बैंक में कांटेक्ट करो वहां जो गांव में काम कर रही है उसमें क्या फायदा होता है तो वहां ही सवाल है रफ में कमाती है यहाँ ही सवाल है तैयार में कमाती है ये एंड तक के जो रिटेल सेक्टर वाले सवाल 100 में नहीं तो काफी माल मिलता है हर रफ में कमाता है पूरे रिलेटेड है इसका बिजनेस करना चाह रहे हैं बिजनेस के साथ हेल्पिंग हमारा पहला मकसद क्या है वहाँ से हमें राय मशवरे वहाँ से हमें अगर जो वहाँ से हमें क्या हुआ तो करना यहाँ से भी करना है तो वहाँ से ले तो जो होता है स्वाब हमें उनको क्या करना है ये करना एक्चुअली में हमारे पास यहाँ फंड्स नहीं फंड्स आगे हमको दे ही नहीं रखते फंड्स के वास्ते हमें बड़ी जगह जाना बड़ी जगह क्या पहली बात है पहली बात ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हुए के बाद सेकंड स्टेप पे सेकंड मीटिंग रखो सबके राय मशवरा ले तो फिर सेकंड स्टेप उठाएंगे सेकंड थर्ड स्टेप के बाद उठाएंगे पहला और इसमें अब इसमें दुनिया सबसे रिक्वेस्ट क्या है जो आदमियां ये फील्ड में हैं मसलन हमारे गुलजार भाई मैन्युफैक्चरिंग करा रही है जो भी फील्ड में है जो मैन्युफैक्चरिंग करा रही है तो आप हमें कांटेक्ट करो जो तुम्हें हेल्प कर सकती है फाउंडेशन की वास्ते हेल्प करो बाकी हमारी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह है ही अब हमारी पूरी टीम का मकसद क्या रोजगार दिलाना आदमियों को काम करा दिखाना हमें जो सीखो ही वो काम सिखा लेंगे आगे आपको सीख ले तो कमा लेंगे नहीं तो के ऊपर जो भी आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के वास्ते कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंडा कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारी कम्युनिटी को डेवलप करना इंशाल्लाह सोच पॉजिटिव है रिजल्ट पॉजिटिव है इंशाल्लाह नियत जो है वैसा जो अब नहीं सवाल है कि किसके जिम्मेदारी ले उनको ले काम को जमाओ ऑलरेडी हमारी टीम को वर्कर को है और पूरा ये है हमारे पास बायोडाटा है और सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट है इंशाल्लाह ये कंप्लीट होने के बाद साल के बाद 1.5 साल 2 साल के बाद फिर एक मीटिंग रखती फिर नई कमेटी आती है जो भी आदमी जो हिसाब से करना है उस हिसाब से करने जाती है अभी फाउंडेशन तो रजिस्टर हो गया कंप्लीट हो गया दा क़यामत इमाम ज़माना की विलादत का दिन इमाम ज़माना के ज़हूर तक इंशाल्लाह ये फाउंडेशन रहेगा और सारी गाँव वाले जहाँ भी मौला के चाहने वाले हैं उन सबको हमें उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और हमारे काशिफ भाई कुछ बातें बोलते हैं इंशाल्लाह ले लो माइक स्टेट हो जाता है सलवा करो
सबसे पहले आज की शपथ आप लोगों एक मिनट है वीडियो के बाद फिर मैं बोलूंगा तो बोलना रहता हूं नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात, जैसा हमारे सदर साहब बोली पर डिटेल ब्रीफली एक्सप्लेन कर कोई, ये सिर्फ कम्युनिटी डेवलपमेंट के वास्ते एक प्रपोजल, एक इनिशिएटिव लेने से पहले सरपरस्तान एटा जयपुर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स उलमा हजरात से मशवरा लिए, सारे के सारे मैंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ ही फाइनेंशियली मॉरली सब सपोर्ट हमें देती है लोगों को। हमारे सरपरस्तान एटा जयपुर और दूसरी बात क्या है, इंशाअल्लाह कल बाद नमाज जुमा इसके सिलसिले में ऐलान भी किया जाएगा। और इसमें ज़्यादा जैसा हमारे सदर साहब बोले, ईच एंड एवरी मेंबर फर्दन गुजारिश है, जो जहाँ से भी कॉन्टैक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उनको हम ये करो इन्फॉर्मेशन दो, ताकि जितने भी गाँव वाले आते हैं वहाँ जाकर हमें एडमिशन करा को उनको कोर्स सीखने वास्ते आसानी हो। सबसे पहले ये मीटिंग रखने का और एक मकसद क्या है, तुम्हारे राय मशवरे, तुम्हारे सवाल जो भी तुम्हारे आइडिया है वो हम ना दियो। दूसरा, आइडा फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेमस्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग कोर्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा इसमें, जबकि जैसे कि फुल नेम, जो कैंडिडेट का पूरा नाम, उनके वालिद का या गार्डियन का नाम, उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, उनका फुल एड्रेस, उनका वर्क एक्सपीरियंस, इससे पहले अगर उनको काम का तजुर्बा हो तो वो मेंशन करने के लिए, उनकी फैमिली इनकम, उनका आधार कार्ड, उनका ऑक्यूपेशन, उनके फैमिली मेंबर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब वो, या और एक इसमें कॉलम है मैरिटल स्टेटस, आया वो शादीशुदा है या बैचलर है। तो नीचे उसके नीचे कॉलम दिया गया है एम, मकसद, या आने के बाद तुम्हारा मकसद क्या है, सीख के क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो क्या एवरेज रेशियो में पता चल जाता है, मसलन 10 मेंबर्स हमारे हैं, किसी का मैन्युफैक्चरिंग में रहता है, किसी का एक्सपोर्टर बनना है, किसी का बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो इनका मकसद के लिए कॉलम दिया है, फ़ोन नंबर दिया है। और इसमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ आइडा फाउंडेशन के बारे में, और ये पढ़ने के बाद और भी कुछ ऐड करना हो तो हमें अपने ज़रिए मशवरे से नवाजें। सबसे पहले एप्लीकेशन मस्ट बी अबाउट 18 ईयर्स, कम से कम उसकी उम्र 18 साल और उसके ऊपर होना चाहिए। एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड बाय द मैनेजमेंट कमेटी। ये जितने भी जो भी एप्लीकेंट्स, मसलन अगर 10 मेंबर की ज़रूरत है, 100 एप्लीकेशन हमारे पास आए, तो ये सारा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि किसको क्या करें। इनिशियल फर्स्ट बैच इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप और एक बैच के लिए वो कमेटी डिसाइड करेगी। तो हर बैच जो होगी 8 से 10 मेंबर्स की होगी, जिसमें 2 फिजिकली डिसेबल जो है, जैसे बेज़बान है ये, और माशाल्लाह से गांव में जितने भी बेज़बान जो हमारी कम्युनिटी है उनका कुछ नाम है, अल्लाह हदी डेफ कम्युनिटी, ऐसा कुछ नाम, माशाल्लाह से हर फील्ड में इतने एक्टिव, शायद ही कोई दूसरी के कोई दुनिया में ऐसे चालाक, होशियार माशाल्लाह से हैं। और कुछ भी अगर वो सीखना चाहे ना तो बहुत जल्दी उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो कैच करते हैं। इतनी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह हम वतन वालों को अल्लाह ने नवाजी है। तो 2 फिजिकली डिसेबल मेंबर्स रहेंगे और बाकी 8 जनरल नॉर्मल मेंबर्स रहेंगे। तो चाहे सीखने वाले हों या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हों, किसी भी तरह से जो भी आपका असर और रसूख है, उस फर्दन गुजारिश है वो आए, हमारे को मशवरा दें, राय दें, या अगर किसी के पास कोई कांटेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग का तो वो कांटेक्ट हमारे को करा के दें, ताकि हम बच्चों को लेके जाके एडमिशन करें। अगर कोई सवाल हैं तो बिस्मिल्लाह, तो पहले एक्सपीरियंस है ना उनको पहले करो, मैं उनको वहाँ एडमिशन करवा सकता हूँ। इस तरह से आपके पास मसलन आपके पास 10 हैं, उसमें से 2 मैन्युफैक्चरर राजी हैं काम सिखाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कल किसी ने एक मैन्युफैक्चरर से बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ ऐसे भी कोर्सेस हैं 3 या 4 महीने के अंदर वो जैसे फैसेट जो तराशकारी होती है, टावड़ा जो बोलते हैं, वो 3 से 4 महीने में सिखा देते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत पैसा भी देते हैं उस खर्च के लिए। तो यहाँ पर कोई वो शादी की उसकी कोई जरूरत नहीं हो, बस बच्चे को एडमिशन करवा लें और जितना हो सकता है उतना थोड़ा बहुत अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। रहने का तो इंतजाम यहाँ है, इस चीज को ये जो हमारे पास 2 रूम है उसका यूटिलाइज करना है। फालतू में भाड़ा तो दे रहे हैं हर महीना, तो इसका कोई यूज भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो रहना
जो घाट वाला है सारी जिंदगी घाट नहीं होता है। वो पलटाई बिटाई वाला रहता है, उन्हें सब जो दौड़ा मारने वाला अलग है, सब अलग अलग कैटेगरी। हमारे गांव जैसा ऑलराउंड नहीं है यहाँ। नहीं है हमें क्या चाहना है? हमें करा थी ना एक महीना नहीं वो एक महीना घाट, एक महीना घाट वाले के पास देती है और एक महीना इसके पास देती है, फैसिलिटी वाले के पास देती है। तो ऐसा करेंगे क्या प्रॉब्लम नहीं है। जो तारा चलो, वाला कोई है, बात नहीं हो। उन्हें कभी जिंदगी में घाट नहीं नहीं है। नहीं है वो। यहाँ का सिस्टम वो पूरा देखो सबसे पहली बात ये क्या है, हमारे से क्या भी लॉस तो नहीं हो रहा है ना। आइटा फाउंडेशन के फंड से कोई पैसा जा रहा है। माशाल्लाह से तकरीबन 1 से 2 बैच सबसे पहले माशाल्लाह से यहाँ देखो इसमें क्या है, फाइनेंशियली कम्युनिटी को पुश करने के वास्ते हमारे पास कोई लॉस नहीं हो रहा है। हमारे पास जगह रहने की जगह के लिए तो जगह तो है हमारे पास, वैसे भी हर महीने किराए दे रहे हैं, तो ये उनको यूज में आता है। एक दूसरा सिखाने के लिए जैसा उधर भाई ने बताया, अच्छा मशवरा, अच्छी बात है। कोई हम घाट तो घाट ही, तावड़ा है तो तावड़ा, पॉलिश है तो पॉलिश, कटाई है तो कटाई। तो इंशाल्लाह इसके बारे में वर्कआउट करके 1 महीने तक पता मालूम हो जाता है क्या कैसा आगे बढ़ना क्या, क्योंकि नया काम है, नई जगह, नया इनिशिएटिव, नया प्रपोजल। तो आप तमाम हजरात के राय मशवरों के साथ और सपोर्ट की जरूरत है, बड़े छोटे सब। मालूम नहीं किसके पास क्या आइडिया होता है। कम से कम मिनिमम 20 से आइटा का मकसद पूरा हो। आइटा जो बनी है सिर्फ दुआए कुमेला और मजलिसों के लिए महदूद नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी इदारे में सभी काम करता हूँ, सब है। जब तक इदारे में खुलूस नहीं रहता उस वक्त तक तुम्हारा काम ही आगे बढ़ता नहीं। इसके परेड में किया होना, उसके परेड में किया होना, वो जहीन में आगा ना, वो तुम ना इम्प्रूव होने देते नहीं। ये हकीकतन बात कर लूं, ऑलरेडी मैं इदारे में काम कर रही, तुम्हें मालूम है हमारे को जहीन में इसके परेड में की होने देना, इसके परेड में की होने देना। हमारे गांव में 12 जाता है। वही सा होता का रहता सबसे पहले अगर पैसा होने के रहता है ये सब भाई साहब के एडवांटेजेस क्या है, वो बहुत ही बेहतरीन है, जरूरत भी है। क्या है आगे आने वाले क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सबसे पहली बात ये क्लियर करना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है। ये सबसे पहला ये प्रपोजल, एक मिनट, सबसे पहली बात जो जरूरी बात है वो ये कि ये सारा का सारा प्रपोजल पर्सनली जनाब सदर आइडा फाउंडेशन मोहम्मद हैदर साहब का ये प्रपोजल था, इनिशिएटिव था। इन्होंने क्या एक कमेटी के सामने मुद्दा रखे कि ऐसा करना चाहिए, अगर फाउंडेशन से नहीं भी हो रहा है तो वो पर्सनल भी इंशाल्लाह करने वाले थे। तो एक सोचा अगर मैं पर्सनल करूंगा तो मेरा होगा, मैं खुदा रसूल को हाजिर नाज़िर रखूंगी या मैं पर्सनल नेम ऑफ फेम के वास्ते कर दूंगी, वो उनका। अब जब आइटा फाउंडेशन की बात आ गई, आइटा फाउंडेशन के थ्रू ये काम हो रहा है, तो इसमें कोई पर्सन नहीं रहता। कम्युनिटी बूस्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट के वास्ते फर्दन अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे का भी इसमें कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया, चाहे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हो, चाहे सरपरस्तान हो, उलमा हो, यहाँ के लोकल मेंबर्स हो, जितने भी यहाँ हाजिर हैं उनके सबकी एक ही राय कि बिस्मिल्लाह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। और सबसे पहले हमारी टीम इतनी मजबूत है माशाअल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्टिव मेंबर्स से, अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता करे। हर काम में, हर अच्छे काम में सबसे पहले बढ़ चढ़ को आगे आ रही, पूरी तरह जान निसारा में नवाज साहब कहें इंशाअल्लाह लेकर आगे बढ़ेंगे जितना हो सकता है, खुलूस नियत के साथ अल्लाह और रसूल को हाजिर और नाज़िर जान को आगे लेकर बढ़ेंगे, जितना हो सकता है आगे जाएंगे, उसके ऊपर अल्लाह है। कामयाबी